नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैविक हल चैनल पर। और आज हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के दसाई गांव में। यहाँ पर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिनके डायरेक्टर्स हमारे सामने खड़े हैं। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ये लोग बहुत ग्राउंड लेवल पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग आइए सबसे पहले डायरेक्टर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। और मैं कमल जी से आग्रह करूंगा कि वो एक बार बताएं, परिचय दें कंपनी का, प्लस ये कंपनी कैसे शुरुआत हुई, क्या थॉट्स आए थे दिमाग में, कैसे शुरुआत हुई, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बाद में हम इनके प्लांट जो है उसका पूरा विजिट करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर प्रोम जो है वो खाद बनाया जाता है, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये भी जो पूरी प्रोसेस है उसको हम कवर करने वाले हैं। इन लोगों के काम के बारे में चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। कमल जी, आप कृपया अपना डायरेक्टर्स का थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार नमिश जी, मेरा नाम है कमलेश पाटीदार। हम सर्वोत्कर्ष फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। सर्वोत्कर्ष फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक हमारा एफपीओ है। इस एफपीओ में हम 15 बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं। 15 बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने मिलकर हमने एक कृषि कारपोरेट बनाने का एक अभियान शुरू किया है। दैट मीन्स हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये चीज़ें शुरू करने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप लिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसलिए चूज किया है क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ जरूरी है अपने एग्रीकल्चर के लिए वो सबसे जरूरी है फर्टिलाइजर। पोषण व्यवस्था। हाँ, पोषण व्यवस्था सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उस फर्टिलाइजर में जैविक को इसलिए प्रायोरिटी दी क्योंकि जैविक से जमीन की उर्वरकता शक्ति बनी रहेगी और ये आगे वाले भविष्य के लिए भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और सेकेंड चीज़ है, हम लोगों ने हमारा एक कृषि आदान केंद्र खोल रखा है। कृषि आदान केंद्र पर सारे इम्प्लीमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और मैक्रो माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था और जितने भी दूसरी चीजें जो कृषि से संबंधित होती हैं। अगर शॉर्ट में कहें तो कृषि में जितने इनपुट्स लगते हैं, जो हाँ, भी जरूरत की चीजें, चाहे खाद हो, बीज हो, मशीनरी हो, सारी व्यवस्था जी, तो इन सब में आप काम कर रहे हैं। एक बार अपना डायरेक्टर्स का थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी, तो मेरा नाम कमलेश पाटीदार है, ये विष्णु जी पाटीदार हैं एंड ये संजय जी पाटीदार हैं और ये उमेश जी पाटीदार हैं। ये हमारे 4 बोर्ड ऑफ मेंबर्स है। इसके अलावा और 11 बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी है जो अभी फिलहाल में अनअवेलेबल है। ये संजय जी पाटीदार हैं। इन्होंने बायोफास बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की है। इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था पिछले 8 साल का, उस एक्सपीरियंस का यूज करके इन्होंने बायोफास डेवलप किया है। ये एक्चुअली राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। वहाँ के एक्सपीरियंस को यूज करके इन्होंने बायोफास डेवलप किया। अब आगे की जानकारी संजय जी बताएंगे कि कैसे बायोफास को बनाते हैं। स्वागत है। जैसा कि कमल जी ने अभी बताया, आप काफी अच्छा अनुभव रखते हैं और आप अपने स्तर पर भी काफी समय से जैविक खेती कर रहे हैं। तो आपका जो अनुभव है उसका फायदा वीडियो के माध्यम से भी और बाकी सब लोगों को भी जरूर मिलेगा। तो आप ये जो बायोफास की जो पूरी आपकी जर्नी रही है, जो आपकी यात्रा रही है कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि आप कैसे इसको बनाएं, क्या करें, क्या चीजें रहेंगी तो अच्छा रहेगा, तो आप इसको पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैंने जो सुभाष पालेकर जी हैं उनके वीडियो देख रखे थे और काफी प्रभावित भी हुआ था उनसे। और उनकी जो टेक्निक थी जीवामृत की, घन जीवामृत की, वो मैंने शुरू में उसको अपनाया। पर उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थी, उसको हल किया। फिर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की जो ट्रेनिंग ली थी मैंने, डॉक्टर कृष्ण के निर्देशक है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है वेस्ट डिकम्पोजर। उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे उसका उपयोग करके माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल उन्होंने तैयार किया है। बहुत सारे जो कीटनाशक भी है वो भी उन्होंने बनाया है। तो उन चीजों का उपयोग करके फिर हमने सोचा कि क्यों ना दोनों चीजें आ जाए उसमें, जो सुभाष पालेकर का कॉन्सेप्ट है वो और राष्ट्रीय खेती केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है, प्राकृतिक खेती का चीज है, प्लस जो आधुनिक विज्ञान है, उन दोनों को मिलाकर दोनों का समाधान हो जाए। और उसीलिए फिर हमने फिर यहाँ पे मैं जो इनिशियल में मैंने शुरुआत की थी उसमें फिर यही था कि वेस्ट डिकम्पोजर का मैंने उपयोग किया। उसमें फिर रॉक फॉस्फेट की लीचिंग उसी से करवाई मैंने, ताकि जो फास्फोरस है उसका वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाए। और उसी के साथ में फिर मैंने सिलिका का और जिप्सम का भी उपयोग किया जी। तो उसके शुरुआत में मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। वो पाउडर फॉर्म में मैं ऐसे ही बिखेर देता तैयार करने के बाद। फिर कृषकों ने आसपास देखा, उनको अच्छा लगा रिजल्ट, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप मतलब कुछ ऐसा सेटअप आप कीजिए कि हमें भी ये मतलब ग्रेन्यूल फॉर्म में मिल जाए। तो फिर उनकी मांग को पूरा करने के लिए हमने फिर एक प्लांट लगाने के लिए सोचा एफपीओ गठन होने के बाद। तो फिर उसी में हमने ये फिर
जी, तो ये जो जर्नी आपकी रही है, ये आपकी जो सोच है वो काफी काबिल तारीफ है कि आपने जो प्राचीन हमारा जो व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था जो पालेकर जी प्रमोट करते हैं कि या प्राकृतिक रूप से खेती कीजिए प्लस आधुनिक विज्ञान, क्योंकि हम लोग जानते हैं और खासकर युवा तभी जुड़ पाएगा, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि युवा तभी आपसे जुड़ पाएगा जब आधुनिक विज्ञान भी उसके साथ होगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं विज्ञान ने जीवन को इतना आसान बना दिया है कि नॉर्मली जो अगर अपन सोचे कि पुरातन संस्कृति में वापस चले जाएं या हमारे पिताजी या दादाजी जिस जिस टाइप का जीवन जीते थे वैसा जीवन वापस जी ले, तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को दूर कर रहा है, ये चीजें उतनी व्यवहारिक नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं करना जरूरी है ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे, हमारी सेहत बची रहे और आधुनिक विज्ञान का उपयोग एक अच्छे हथियार के रूप में किया जाए, ना कि हमारी सेहत बिगाड़ने वाली चीजों के रूप में। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है फोम बनाने की। तो हम लोग चलते हैं, इनिशियल स्टेज जो रहती है इसकी वहां पर। सबसे पहले तो मैं आपको उनके घटक तत्व बता देता हूँ बायोफास के, कि हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया है। सबसे पहले तो हमने ये हमारे आसपास की गौशालाओं से मंगवाया हुआ है गोबर का खाद। ये इस गोबर को हमने फिर लीचिंग करवाई है वेस्ट डिकम्पोजर से। वेस्ट डिकम्पोजर से लीचिंग करवाने के बाद ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे बिल्कुल सड़ गया है और ऊपर तो दर्शकों मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ये पूरा यहाँ पर डीकम्पोज हो चुका है, मतलब कि इसमें जरा सी भी गर्मी नहीं है। नॉर्मली जब खाद बन जाता है तो ये हमारा एक थंब रूल होता है कि अगर उसमें ठंडक है, वो अगर जरा सा भी गर्म नहीं है, इसका मतलब पूरी तरीके से डीकम्पोज हो चुका है और सेफ है खेतों में यूज करने के लिए। तो ये जो इनकी प्रोसेस है, यहाँ पर बाहर इन्होंने बहुत बड़ा ढेर लगा रखा है और इस ढेर को पूरा डीकम्पोजर की सहायता से डीकम्पोज किया हुआ है ताकि ये किसी भी प्रकार की फंगस या अन्य कोई बीमारी खेतों तक ना ले जाए। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो हम लोग चल के थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद में ये जो मैन्योर है वो कहाँ जाता है और इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें हम यहाँ जो ड्रम रखे हुए हैं इसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर का घोल तैयार करते हैं, जो कि 6-7 दिन मिनिमम उसमें लगते हैं तैयार होने में। उसके बाद हम इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें सोयाबीन की खली का उपयोग करते हैं, ताकि उसमें फिर वेस्ट डिकम्पोजर से अमीनो एसिड उसमें टूट के नाइट्रोजन के रूप में बदलते हैं। और उसके अलावा इसमें फिर कॉपर और लोहे के लिए के टुकड़े भी इसमें रखे जाते हैं, मिलाए जाते हैं। और फिर जो दालें हैं हमारी, उनके जो बेसन है उसका भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये जो है सारे डिकम्पोजर के घोल हैं और ये सभी जो डिकम्पोजर हैं ये लीचिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और लीचिंग किन किन चीजों की होती है, लीचिंग का मतलब मैं आपको समझा दूं एक सामान्य भाषा में। लीचिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको उपचारित कर रहे हैं ताकि उसमें जो पोषक तत्व हैं वो अनुपलब्ध से उपलब्ध फॉर्म में आ जाएं। तो उनका जो रूप रहता है, जैसे जिप्सम ले लीजिए, कैल्शियम का काफी अच्छा सोर्स होता है, जो यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं। तो जिप्सम जो रहता है वो रॉ फॉर्म में रहता है, मतलब वो सीधे सीधे अगर आप खेतों में डालेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता, उसको आपको उपचारित करना पड़ता है। तो उपचारित करने की जो प्रोसेस रहती है उसमें आप उनको अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सर आप इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या क्या इसमें रहते हैं, कौन सी चीज क्या काम कर रही है, जैसे आप जिप्सम मिला रहे हैं, आप सिलिका मिला रहे हैं, तो उनका क्या क्या रोल रहता है उनके बारे में थोड़ी सी। सबसे पहले तो मैं यहाँ वेस्ट डिकम्पोजर से आपको बताना चाहूंगा कि वेस्ट डिकम्पोजर अपने आप में बहुत सारे बैक्टीरियाओं का एक कल्चर है। उसमें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है और पीएसबी कल्चर के साथ साथ इसमें पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी है। ये सब जब बैक्टीरिया होते हैं, इनका जब सिक्रेशन होता है, उनके सिक्रेशन से फिर बैक्टीरिया जब मरते हैं या फिर उनके शरीर का विघटन होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड का सिक्रेशन होता है। ऑर्गेनिक एसिड अपने आप में, जैसे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनको बनाने के लिए, उनके बनाने की प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है लीचिंग की प्रक्रिया में। नॉर्मल जो केमिकल होता है। और हमारी जो ऑर्गेनिक है प्रक्रिया, उसमें ऑर्गेनिक एसिड का उपयोग किया था। और ऑर्गेनिक एसिड इसी प्रकार से तैयार होता है, जो बैक्टीरियल कल्चर होते हैं उनके शरीर का डिकम्पोज होगा और उससे फिर ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होगा। उसी ऑर्गेनिक एसिड से हम लीचिंग करवाते हैं हमारे जो जिप्सम और रॉक फॉस्फेट है उसकी। रॉक फॉस्फेट में हम उपयोग करते हैं जिसमें 30% फास्फोरस होता है, पर वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है, प्लांट उसको डायरेक्टली ले नहीं सकते, आयरन फॉर्म में चाहिए। तो आयरन में तोड़ने के लिए ऑर्गेनिक एसिड से उसकी लीचिंग करवाई जाती है।
वो लीचिंग किया का टाइम होता है हमारा 30 से 40 दिन का। हाँ। और उस उतने टाइम में फिर जो Mainly फास्फोरस ये लेवल जो सामने एरिया आए। है ये आपका लीचिंग का एरिया हाँ, है ये लीचिंग जैसा का हम एरिया देख पा रहे हैं। और यहाँ से जो है आप यहाँ अगर होते तो आप ये महसूस कर सकते थे कि आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो स्मेल है वो आ रही है, आपकी आंखों को हल्की हल्की सी एसिड की, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी जो महक है वो मिल रही है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे रॉक फॉस्फेट का जिक्र हुआ, तो रॉक फॉस्फेट क्या रहता है, एक मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये क्या रहता है, पत्थर का चूरा रहता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसके अंदर फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में होता है। उसको हम लोग सीधे सीधे खेतों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो फास्फोरस रहता है वो पौधे सीधे नहीं ले सकते, इसलिए उनकी कार्बनिक एसिड जो है, अपना ऑर्गेनिक एसिड, उनसे लीचिंग करवानी जरूरी रहती है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मली ये जो है, ये यहाँ पर उन्होंने मिक्सचर बनाया हुआ है, पूरा मिक्स करके इस पे ऊपर पूरा वेस्ट डिकम्पोजर डालकर इसकी लीचिंग करवाई जाती है, इसको उपचारित किया जाता है ताकि वो जो है अवेलेबल फॉर्म में आ सके। उसके बाद की प्रोसेस जो है हम लोग चलते चलते देखते हैं। उसके बाद हमारा एक दूसरा घटक तत्व उसमें है सिलिका। सिलिका की ये विशेषता है कि इसमें की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 90 से 100%, 100% तक होती है इसकी। तो उसके साथ साथ ये एक कुदरती रिपेलेंट भी है, विकर्षक का कार्य करता है। कीट जो आते हैं वो जहाँ सिलिका होता है उसके आसपास आते नहीं है। तो एक तो उसका ये भी काम है, और उसके अलावा सिलिका में फास्फोरस भी होता है 1 से 2% तक। उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो भी इसमें नेचुरल रूप से उपस्थित होते हैं। तो इसके बाद की थोड़ी सी बनाने की प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं कि मशीनें किस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले हम जो गोबर आपने बाहर देखा था, जो वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट किया हुआ था, उसको लाके हम इस ट्रावल में छानते हैं। ये बारीक जो आप देख रहे हैं महीन, वो निकल जाता है उसमें से बारीक जो है, पूरा बारीक महीन ये पाउडर के रूप में। आप देख सकते हैं वहाँ से गोबर जो आता है वो पूरा यहाँ से छन के बाहर हो जाता है। नॉर्मली ये जो बड़ा सा चलना आप इसको बोल सकते हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ है, मशीन की सहायता से घूमता है। पहला चरण हो गया कि जब आपका वहाँ से ऑर्गेनिक जो खाद था, जो कंपोस्ट था, आपने वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से प्रिपेयर किया था, उसको यहाँ लाके डाल के इसमें छान दिया। इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? उसके बाद हमारा एक ये मिक्सर में हमारे जो भी घटक तत्व हैं, जिसमें कि हमारा ये गोबर है छना हुआ, राक फास्फेट है लीचिंग किया हुआ, और जो सिलिका है, उसको सबको यहाँ पे मिक्स किया जाता है। तो ये जो है मोटर की सहायता से चलने वाला एक मिक्सर है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ से मेंटेन करने के लिए ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है, और इस तरीके से यहाँ पर ये मशीनरी लगी हुई है। यहाँ पर ये जो नीचे आपको खोल दिख रहा है, इसको बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर इसको पूरा भर दिया जाता है, जिसके बाद में इस मशीन को चला दिया जाता है ताकि ये पूरा, इसको मैं एक बार मशीन चलाने का आग्रह करूँगा कि आप इसको चला के बता दिया जाए किस तरीके से चलती है। इस तरीके से पूरी मिक्स करने की मशीन चलती है। पूरा मिक्स होने के बाद जब पूरा मिक्स हो चुका रहता है, उसके बाद में यहाँ की विंडो जो है ये खोल ली जाती है और यहाँ से पूरा जो आउटपुट है वो मिल जाता है। सभी घटक इसमें मिलाने के बाद ये हमारा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल है, जिसमें कि ऑर्गेनिक एसिड से तैयार किया हुआ है। उसके द्वारा फिर एक बार फिर से इसकी लीचिंग इसमें करवाई जाती है, ताकि हम 10% मात्रा जो नमी की है वो मेंटेन कर सके। और उसका ये फायदा है कि पानी के स्थान पर इसका उपयोग अगर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिक्सिंग होने के बाद जो मटेरियल है, उसके बाद वो मटेरियल हम उसमें ग्रेन्युलेटर में ले जाते हैं। ग्रेन्युलेटर मशीन जो है उसके द्वारा दाने बनाए जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी ग्रेन्युलेटर मशीन है, जो मिक्सर के में जो मिक्स किया हुआ हमारा मटेरियल था वो इसमें हम ले जाते हैं मशीन में। ये ग्रेन्यूल बनाने की प्रोसेस है हमारी इस मशीन से। इस वाले का ये हमारा पेपर है, इसमें जो दाने आते हैं उनको शेप में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही हम यहाँ पे इसकी ट्राइकोडर्मा की कोटिंग भी कर देते हैं, वो हम आपको बता दें। तो ये रहा है ट्राइकोडर्मा का ये यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, ट्राइकोडर्मा की जो कोटिंग है वो इस प्रकार से की जाती है ताकि
ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान ये जो ग्रेन्यूल्स आपको दिख पा रहे हैं, फिर उसके बाद में यहाँ सब ग्रेन्यूल जो है वो बाहर हो जाते हैं। और इसकी सहायता से बेल्ट की सहायता से ग्रेन्यूल्स जो है वो अंदर बॉयलर में चले जाते हैं। बाहर से जो ग्रेन्यूल्स थे वो इसके अंदर जा चुके हैं। अतिरिक्त नमी को दूर किया जाता है बॉयलर के द्वारा। उसके बाद में क्या प्रोसेस होती है, जैसे ये यहाँ पर चलेंगे, इस बॉयलर के द्वारा जो अतिरिक्त नमी होती है ग्रेन्यूल में, उसको दूर किया जाता है जी। यहाँ पर आकर ये जो सेटअप है बड़ा सा आपको जो दिख रहा है, ये बॉयलर है और यहाँ से पूरा बॉयलर का एक लंबा सा सेटअप आप देख सकते हैं। ऊपर जो बेल्ट की सहायता से जो ग्रेन्यूल बने थे वो यहाँ पर आकर इस बॉयलर में गिर जाते हैं। बॉयलर में एक निश्चित तापमान जो है वो मेंटेन किया जाता है और इसमें होते हुए वो सारे ग्रेन्यूल्स जो हैं वो फाइनली यहाँ आकर के यहाँ से आउट हो जाते हैं। और इसके बाद में जो है इस प्रकार की ये जो बोरी है यहाँ पर इसमें पैक कर दिया जाता है। इस प्रकार के बैग में ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद में ये जो है एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बिल्कुल सिस्टम है कि इससे जो वजन होता है वो होता है। और उसके पश्चात में यहाँ पर ये जो बोरियां रखी हुई हैं इनका पूरा सेटअप कंप्लीट है। और जब बोरी वहाँ से एक बार वजन होके वेटिंग पूरी कंप्लीट होके यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद में इनकी पैकिंग की जाती है। और पैकिंग के पश्चात जो है ये फाइनल एरिया जो है यहाँ पर ये अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो वाहन खड़ा होके यहाँ से सीधे सीधे सप्लाई की जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस थी, हमने आपको बताई। इसके बारे में आपकी जो राय है वो ज़रूर बताइए। और आप सर्वोत्कर्ष फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के इस बायोफास नाम का प्रोडक्ट है, इसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए। इनका जो इनिशिएटिव है उसके बारे में भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन लोगों का जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर आदरणीय कलेक्टर महोदय ने भी विजिट की थी, उन्होंने भी इस प्रयास को काफ़ी सराहा है। तो जो लोग भी मुख्यतः मध्य प्रदेश और उसके आसपास धार जिले के आसपास जहाँ भी रहते हैं, तो वो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको पूरे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ बना हुआ मिलेगा। बहुत सारे दूसरे जो सप्लायर्स हैं वो भी इस पर काम करते हैं, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ देखने को मिली है वो कहीं नहीं मिलती। और इसकी जो लीचिंग की प्रोसेस है वो काफ़ी यूनिक है और लीचिंग से जो रिज़ल्ट आए हैं वो भी काफ़ी यूनिक है। रिज़ल्ट की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मैं कमलेश जी से आग्रह करूँगा कि वो थोड़ा सा एक बार यहाँ पे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे उसके लिए जो आप अगर कांटेक्ट डिटेल्स दे दें तो काफ़ी आसान रहेगा कि अगर किसी किसान भाई को मंगवाना हो तो वो कैसे प्रोसेस से मंगवा सकता है, या फिर अगर उनको कांटेक्ट करना रहा तो किस प्रकार से कांटेक्ट कर पाएंगे। सर्वोत्कर्ष फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से अगर कांटेक्ट करके आपको बायोफास परचेज करना है तो आप कांटेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 9752861345। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप बायोफास ऑर्डर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश धार जिले के अगर आसपास एरिया में अगर आप इसकी डिलीवरी चाहेंगे तो बहुत आसानी से आपको वो माल उपलब्ध हो जाएगा। और अगर दूर के इलाके में किसी जगह पे आपको इसकी सप्लाई चाहिए होगी तो क्वांटिटी डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी में आप इसको परचेस करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे ये आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी और बाकी सारे डायरेक्टर्स को, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास आपने किया और इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं।
और मैं अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस प्रयास के बारे में जो भी सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर इससे संबंधित और कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। और दूसरी बात, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी मैं आपको गेहूं की फसल में और चने की फसल में अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कीजिए, स्वच्छ उगाइए, स्वास्थ्यवर्धक खाइए और खिलाइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं आपकी सेवा में फिर उपस्थित होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।